लाख कोस दूर जाओ, इतने बड़े हाथ है अजान बाऊ भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा। जीवन का यही परिणाम। लाख कोस दूर जाओ, इतने बड़े हाथ है अजान बाऊ भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा। जीवन का यही परिणाम। कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा राधा राधा। सब हो गया, सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है प्रभु, अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है। तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक माप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। उसका जन्म नहीं होगा दोबारा, वो विष्णु लोक वैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा। जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। ये भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास करो। अगर निरंतर नहीं जब पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। भगवान का अंश और भगवत आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोक माप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 ऐसा बोलिए। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो। चाहे लाख कोस दूर जाओ, इतने बड़े हाथ है अजान बाऊ भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा। स्वाद पूरा यहाँ कह रहे कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए। सदगुरु हमें कभी माफ न करे, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास, इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान
एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान और बैर प्यार किए मुख चाटू है, बैर किए तनहानी और रसिकों की गारी भली दोनों में था। कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़वे वचन बोल के डांट दे तो नाच पढ़ना जरूर परम मंगल हो गया। यदि नाम जब करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जब निरंतरता में नहीं आता। पकड़ो मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है नाम जब कर रहे हो सत्य बोलो, झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, अब झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आप। क्या जाता है झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपादक पुंजा। और बता दें झूठा मुंह मत रखना है, निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, हमारा कर्तव्य है कि भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है। इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा उमा क्षमा सापोते भाई, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का। पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, दो चार घरों से भिक्षा ले लेते पाते हुए। तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयजन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा, उसने कहा बाबा यही पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। तो पाया तो कहा यही विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू ही थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति हैं फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है, जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भय रही तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा कि महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे। उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उनका धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं।
तो उनका देवी तू चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया, ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया, अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दिया, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा नहीं। तो स्त्री ने कहा झूठा है, दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा है, इसीलिए संविधान बना। दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया, धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उनका प्रभु आप जानते हैं, फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जी ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहाँ कि किसी भी लोग या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा और जीवन का यही परम लाभ।